अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट इस्लाम में क्या है और उसके साथ जो कानून है हमारा वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। नानो नफ़का जिसे हम कहें आम लॉ में। अब इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है हमारा मोहम्मदन लॉ, उसके अंदर मेंटेनेंस की जो डेफिनेशन सेक्शन 369 में जो दी गई है वो है नंबर 1 पे फूड, दूसरा है रेमेंट, तीसरा है लॉजेस यानी रोटी, कपड़ा और मकान। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि हस्बैंड की वाइफ की तरफ मेंटेनेंस का क्या अहकामात हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और दूसरा है फादर टू चिल्ड्रन, औलाद के लिए एक बाप के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम आ जाते हैं पेरेंट्स पे। पेरेंट्स में माँ और बाप दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं चिल्ड्रंस की मेंटेनेंस के लिए। अब इसके अंदर मेंटेनेंस को मज़ीद इसमें डिफ़ाइन किया गया 1992 MLD 219 केस लॉ है, जिसमें नेसेसिटीज़ जो एक्सेसरीज़ हैं फॉर मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ, फॉर फिज़िकल एंड मेंटल वेल बींग, वो इंक्लूड की गई। ज़रूरियात, बुनियादी ज़रूरियात इंक्लूड की गई, जिसमें चिल्ड्रन में जैसे बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन इंक्लूड किया गया। और चिल्ड्रन में आता है सन एंड डॉटर, बेटा और बेटी। अब बेटे के और बेटी के मेंटेनेंस से रिलेटेड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पेरेंट्स की। सन को एक पेरेंट्स जो हैं वो कब तक मेंटेन करने के पाबंद हैं, व्हेन ही गेन्स एज ऑफ प्यूबर्टी, बालिग होने तक की उम्र तक एक बेटे को वालदेन की जिम्मेदारी है कि वो उसको मेंटेन करे। बेटी के लिए यह है कि अनटिल हर मैरिज, ना कि अनटिल हर प्रॉपर्टी। बालिग तो हो जाती है, शादी तो बाद में कभी भी हो सकती है, तो वो शादी होने तक उसको मेंटेन करने के पाबंद है। अब इससे रिलेटेड हमारा पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड में 328 और 320A पीपीसी कानून दिया गया, इसी चीज़ को जहन में रखते हुए कि अगर पेरेंट्स बच्चों को मेंटेन नहीं करते अनटिल द एज ऑफ देयर प्यूबर्टी तो वो सज़ा के हकदार हैं। अब जो चिल्ड्रंस हैं उसमें दो चीज़ें हैं, लेजिटिमेट चाइल्ड और इलेजिटिमेट चाइल्ड, जायज़ औलाद, नाजायज़ औलाद। अब इसमें जायज़ औलाद का क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे पास 128 कानून शहादत ऑर्डर कि लेजिटिमेट चाइल्ड वो है जो शादी के 6 माह के अंदर, यानी शादी के बाद और डाइवोर्स होने के 2 साल तक के बाद, यानी शादी हो गई 6 माह बाद पैदा होता है तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड है। तो इसी तरीके से नॉन इनलिजिटिमेट चाइल्ड, अच्छा लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट, जायज़ और नाजायज़ औलाद में विरासत का तो कानून है कि लेजिटिमेट जायज़ औलाद होगी तो विरासत की हकदार है, इलिजिटिमेट चाइल्ड है तो वो विरासत का, प्रॉपर्टी का, किसी भी विरासत का हकदार नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस का हकदार है। वो नाजायज़ औलाद जो भी है उसका बाप उस जिम्मेदार है उसकी प्यूबर्टी तक उसको मेंटेन करने का, उसको संभालने का। तो ये था बच्चों का। इसी तरह से ग्रैंड चिल्ड्रंस या ग्रैंड पेरेंट्स की जिम्मेदारी, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं और आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो अगर आपके पेरेंट्स पुअर हैं, वो अपने पेरेंट्स को नहीं संभाल सकते यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, देन ग्रैंड चिल्ड्रन जो पोता पोती हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपने पेरेंट्स को भी संभालें और उनके पेरेंट्स को भी संभालें। अब आ जाते हैं हस्बैंड टू वाइफ मेंटेनेंस का क्या है कि वाइफ के क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास। एक तो है ड्यूरिंग मैरिज यानी शादी के दौरान की मेंटेनेंस, दूसरी है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी तलाक के बाद, तीसरी है बिफोर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। ड्यूरिंग मैरिज की क्या कॉन्सेप्ट है कि वो डिपेंड करता है बिहेवियर ऑफ द वाइफ, यानी वो फेथफुल हो और ओबे करे रीज़नेबल ऑर्डर्स, जायज़ अहकामात अपने खाविंद के बीवी का फ़र्ज़ है वो उन्हें पूरा करे, तो वो कहलाएगी फेथफुल और ओबीडियंट वाइफ। अगर वो ये चीज़ें नहीं करती तो खाविंद पाबंद नहीं है उसे मेंटेन करने का, ख्वाह के वो उसके निकाह में है, ख्वाह के वो उसके अक़द में है। डाइवोर्स के बाद जो इद्दत का पीरियड है, इद्दत का पीरियड, इद्दत भी दो तरह की होती है। एक तो अगर वाइफ प्रेग्नेंट है और तो जब तक प्रेगनेंसी है तब तक वो इद्दत चलेगी। दूसरा 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी 3 महीने। तो इन दोनों सूरतों में भी वो मेंटेनेंस की हकदार है डाइवोर्स के बाद। अगर ख्वाह उसके साथ अगर बच्चे हैं तो फिर वो बच्चों की मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबल है बाप, उस वाइफ का, एक्स वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा वो है बिफोर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, यानी निकाह तो हम शरीयत के एतबार से बात करें तो 1 साल की बच्ची का भी निकाह हो सकता है, लेकिन
बाद में अब चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट आया है, उसके एतबार से तो जब तक बालिग नहीं है बच्चा तो उसकी शादी नहीं करनी। पर अगर शरीयत के सब एतबार से आते हैं तो वो बिफोर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज की बात है, यानी एक निकाह हो गया, कोहबिट नहीं हुआ, बच्ची या बच्चा प्यूबर्टी एज को टच नहीं करते, प्यूबर्टी बालिग नहीं होते और एक दूसरे के अकद में नहीं आते, तब तक निकाह होने के बाद उसकी मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाती है, अगर वो कैपेबल है कंज्यूमेशन के तो। अच्छा, तीसरी बात है कि विडो, वो औरत, वो खातून जिनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, तो क्या वो मेंटेनेंस की हकदार है? जस्ट फॉर द इद्दत पीरियड, और विरासत में उनका हिस्सा बनता है, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उनकी मेंटेनेंस का। उसी विरासत में से जो उसके हस्बैंड की थी, उसकी इद्दत का जो पीरियड है 4 महीने 10 दिन, उसकी मेंटेनेंस भी उसमें उसको दी जाएगी, और जो शरई हक उसका प्रॉपर्टी में बनता है वो भी उसको उसमें दिया जाएगा। तो ये था मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट नानो नफ़के का, कि एक हस्बैंड का वाइफ की तरफ क्या है, वाइफ का हस्बैंड की तरफ क्या है, और फादर टू चिल्ड्रन और चिल्ड्रन टू फादर। इसके जनरल प्रिंसिपल्स जो भी थे वो हमने आज डिस्कस किए। तो अच्छा, एक और बात, जो वाइफ है उसकी मेंटेनेंस जो है वो कंडीशनल कॉन्टीजेंट राइट है वाइफ का, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट राइट। क्यों? कि उसमें कंडीशन आ जाती है, अगर चाहे वो वाइफ आपके नकाह में है, अकद में है, पर ओबीडियंट नहीं है, फेथफुल नहीं है। अक्सर हमारे पास केस आते हैं ना, तो खातून आती हैं, वो कहती हैं कि मुझे ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया जाए। तो अक्सर ये ऐसा होता है कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ कर आई होती हैं। तो ये बात अगर प्रूव होती है कि वो अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के आई, तो वो मेंटेनेंस के लायक नहीं है, यानी मेंटेनेंस का उनका राइट नहीं बनता। इसी तरीके से तो ये कॉन्टीजेंट राइट है एक वाइफ का, शी हैव टू बी अपना रिस्पॉन्सिबल फॉर हर बिहेवियर, और शी हैव टू बी ओबीडियंट एंड फेथफुल टू हर हस्बैंड। तब जाके एक खाविंद पे पाबंदी आयद होती है कानूनी एतबार से और शरई एतबार से, कि वो उसकी हर चीज़ का ख्याल रखे। तो ये सारा था बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा मेंटेनेंस का। बहुत शुक्रिया।